हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? फाइनली हम लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं ऊप्स विद जावा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखो, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका कोई भी पीवाईक्यू नहीं है। मतलब इसका हमारे पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं था, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट ऐड ऑन हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। तो मतलब थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे सब्जेक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना। तब भी मैंने और जो मतलब थे जो थर्ड ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में थे, जो कि प्रोग्रामिंग के रिलेटेड थे ना, तो उनके हिसाब से मैंने ये जो टॉपिक्स हैं डिसाइड किए हैं जो पहले उनके पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है। सो यहाँ पर बिल्कुल 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं बता रहा हूँ 90% तो यही टॉपिक रहने वाले हैं। अगर आप ये जो मैं टॉपिक बताऊंगा इतना कर लोगे ना, वो आराम से निकल जाएगा आपका पेपर। ठीक है। सो बस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या इसके मतलब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पूरी हर यूनिट से 6 टॉपिक देखेंगे। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट होंगे। और फिर लास्ट में मैं आपको एक ऐसे बताऊंगा, 9 टॉपिक बताऊंगा आपको ऐसे, जो कि अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप बस वो टॉपिक पढ़ लो, आप पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, आराम से पास हो जाओगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है। और मेनली मैं फोकस करने वाला हूँ 7 मार्क्स क्वेश्चन पे, और 1-2 यूनिट के अंदर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दूंगा। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वन शॉट हमारे चेक करने हैं, मतलब कि इसके बहुत अच्छे से मैंने वन शॉट बना रखे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और लेक्चर्स भी डाल रखे हैं। अगर आपको कुछ टॉपिक्स ही देखने हैं सिर्फ ही, तो आप लेक्चर्स को प्रेफर करो। अगर आपको पूरे यूनिट को कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, तो आप वन शॉट को प्रेफर करना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोनों की प्लेलिस्ट का, तो आप जाके देख सकते हो। उसमें जावा के मैंने बहुत अच्छे लेक्चर बना रखे हैं। ठीक है, और मैंने उनके साथ कोड भी कराया है और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यूनिट 1 है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूजिंग जावा। बेसिकली हम इसके अंदर पूरा इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे जावा का। ये जो यूनिट है इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ जावा। ठीक है, आपको सबसे पहले जावा की हिस्ट्री को पढ़ना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये 7 नंबर में अच्छे से आ सकती है, और मैंने बहुत अच्छे से कराई है। मतलब कौन सी ईयर में क्या हुआ, फिर कौन सी ईयर में क्या हुआ था। ठीक है, कैसे कैसे अपडेट हुई थी जावा। फिर आते हैं जावा बेसिक स्ट्रक्चर। जावा का मतलब प्रोग्राम का कैसा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो ये किसी क्वेश्चन के साथ अटैचमेंट में आ सकता है। ठीक है, डिफाइन जावा इन द जावा बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। फीचर्स आप देख लेना जावा के इसके अंदर। फिर आते हैं पैकेजेस। ठीक है, ये मैंने पहले रखा है, ये हमारी यूनिट के अंदर लास्ट टॉपिक था। मतलब कि जो हमारी यूनिट है वो 4 टॉपिक्स में डिवाइडेड है: इंट्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड पैकेजेस। तो पैकेज हमारा क्या है, इसके अंदर आपको ना पैकेज क्रिएट करना आना चाहिए। अगर आपसे कोई भी बोले कि इस नाम का आपको पैकेज बनाना है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बना के बताया है उसके अंदर वन शॉट वीडियो में। फिर आता है ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमारा जो बेसिकली ओप्स के अंदर आता है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटिवली पूछे जाने वाला टॉपिक है। और जैसे सब्जेक्ट थे जिसके अंदर ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग था, तो इसका है ना बस एक एक एग्जाम्पल देखना होता है, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है। फिर आता है पिलर्स ऑफ ओप्स, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। ये जो 4 होते हैं ना, ये होते हैं आपके पिलर्स ऑफ ओप्स। और इसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन सब के बारे में अच्छी से डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और इन सब का एक एक आपको प्रोग्राम आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मतलब ऐसा नॉर्मल है ना, आपको अगर ये आता होगा ना, आपके आगे भी आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में यूजफुल होने वाला है। ठीक है, हर बार ये पूछा ही जाता है। जो हमारा लास्ट एंड सिक्स टॉपिक है वो है हमारा जेडीके वर्सेस जेवीएम वर्सेस जेआरई। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तो मेरे हिसाब से पूछना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी जावा पढ़ रहा है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट यूनिट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट यूनिट का नाम है हमारा एक्सेप्शनल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यही जो 3 पार्ट है आपके। इसमें से मैं आपको बताऊँ, एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो है आपको उसका देखो, ये जो आपके तीनों यूनिट के नाम होते हैं ना, आपको इन सब के बारे में तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, और इन सब के मतलब आपको डेफिनेशन वगैरह अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर जैसे हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, अब इसके अंदर हमारी जो टॉपिक आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से कराया है, आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग। फिर है हमारा फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में आपको बेसिकली रीड एंड राइट आना चाहिए फाइल के अंदर, आप कैसे करते हो मैंने बहुत अच्छे से समझाया विद कोड। ठीक है, और मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा, आप प्लीज़ कोड है ना लिख कर देखना कॉपी में, क्योंकि आप जब तक कंप्यूटर में पीसी में करते रहते हो कोड, तो आपको नहीं पता चलता कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पर भूल रहे हो। लेकिन जब आप कॉपी में करोगे ना कोड, तब आपको समझ में आएगा हाँ यार ये मैं भूल गया। ठीक है,
सो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीम्स। स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है ना और लैंग्वेजेस में नहीं है लेकिन जावा में है, ठीक है। तो स्ट्रीम्स है ना थोड़ी सी ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो पूछा जा सकता है ना, और लैंग्वेजेस से थोड़ा सा ये अलग बनाता है जावा को। तो आप स्ट्रीम को पढ़ लेना बस अच्छे से, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये किसी क्वेश्चन के साथ अटैचमेंट में आ सकता है ना। जेवीएम रिएक्शन टू एक्सेप्शन, ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, 4 या 5 स्टेप होते हैं, मैंने अच्छे से कराए हैं, है ना। बस वो स्टेप्स आपको अगर हेडिंग हेडिंग भी पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और थ्रेड लाइफ साइकिल, ठीक है। अब जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि वेब टेक्नोलॉजी था, है ना, उसमें थ्रेड लाइफ साइकिल पूछा जाता है। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रेड लाइफ साइकिल। आपको थ्रेड के बारे में पता होना चाहिए, थ्रेड बनाने आने चाहिए और थ्रेड की लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक सी ये बात है। फिर है इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, कैसे थ्रेड्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर से मैं अगर आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, मतलब 2 टॉपिक, तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग के टाइप्स, है ना, और थ्रेड लाइफ साइकिल, ये 2 आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको सबसे पहले इनको इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी जावा न्यू फीचर्स। बेसिकली ये जो हमारा न्यू फीचर्स जब आप पढ़ रहे होंगे आपको लग रहा है भाई क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा यार ये हार्ड था, इतना इजी नहीं है जावा न्यू फीचर्स जो, लेकिन क्योंकि ये ना इसमें मतलब मैं आपको बताऊं तो कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो आपको नहीं समझ आएंगे, कुछ आपको ऐसे फीचर्स होंगे जो बिल्कुल ही समझ आ जाएंगे, छोटे छोटे से, है ना। तो जो छोटे फीचर्स हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, और जो बड़े फीचर्स हैं जिनको आपको ज़्यादा टाइम देना है, तो आप देखो मैं बताऊं आपको, आप वन शॉट वीडियो देख लेते हो, आपको अगर वहाँ से कुछ चीज़ें नहीं समझ आती, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, आपको जाना होता है सीधा जीएफजी पर या फिर कोई भी वेबसाइट पर, वहाँ पे जाकर आपको उससे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारा स्ट्रीम एपीआई, ये जब भी जावा का इंटरव्यू भी होता है ना वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मेरे को लगता है स्ट्रीम एपीआई तो 101% पूछा ही जाएगा, ठीक है। फिर आता है लैम्डा एक्सप्रेशन, ये आप बस आपको एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी याद करनी है ना, और इसके साथ एक इसका कोड, ठीक है, बहुत छोटा सा कोड होता है और ये पूछा जा सकता है आराम से। स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड आपने ये पहले पढ़े हैं, बस इसका कोड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यूनिट 1 में स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड थी। फिर आते हैं हमारे फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस इसका पहला ही टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फंक्शनल इंटरफेस आपका 2-3 जगह पर आपका यूज़ हो रहा होगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये। फिर आता है हमारा डायमंड सिंटैक्स, इसका नाम ऐसा है कि यार पूछा जा सकता है, डायमंड सिंटैक्स, है ना, तो ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ज़्यादातर पूछे जाते हैं। स्विच एक्सप्रेशन एंड यील्ड कीवर्ड, ठीक है, स्विच एक्सप्रेशन के अंदर आप यील्ड कीवर्ड का यूज़ कैसे करते हो ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। स्विच एक्सप्रेशन से आपसे कोई प्रोग्राम बनाने आ सकता है। देखो प्रोग्राम तो मस्ट है, मेरे को पता है प्रोग्राम आने वाले हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए एक अच्छी सी प्रोग्राम की सीरीज लाऊं और मतलब एग्जाम से पहले उन्हें करा दूं प्रोग्राम को। आप कमेंट करना अगर आपको प्रोग्राम्स अलग से चाहिए, ठीक है, वैसे मैंने सारे करा दिए हैं। तो देखो स्विच एक्सप्रेशन पे आपसे बोल सकता है कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, या फिर कोई आपको कंडीशन देगा उस पर प्रोग्राम बनाओ एंड यूज की यील्ड कीवर्ड, ठीक है, आपको बोलेगा कि यहाँ पर यील्ड कीवर्ड का यूज करो इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 3 मैं आपको बताऊंगा जो टॉपिक्स हैं। टेक्स्ट ब्लॉक बहुत मतलब आप लगा लेते हो वो कॉलम्स और वो इन्वर्टेड कॉमास, और आपको उसमें मतलब लिख सकते हो कोई भी, अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है। रिकॉर्ड्स, बस आप रिकॉर्ड कीवर्ड का यूज़ करते हो। शील्ड क्लास, है ना, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो 2 नंबर के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, इनकी डेफिनेशन, ठीक है। अगर 2 नंबर में भी आप डिफाइन करोगे ना तो अगर आप डेफिनेशन अच्छी खासी लिख दी तो आप कोड भी नहीं लिखोगे चल जाएगा, लेकिन कोड लिखना मस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारी यूनिट 3। और मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपको सिर्फ पास होना है ना भाई, 3 यूनिट ही करना, ज़्यादा यूनिट पे मत ध्यान देना, क्योंकि ज़्यादा यूनिट करोगे फिर आप मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो भाई ये बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट पता नहीं क्यों दे दिया, इतना हार्ड सब्जेक्ट दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्या, यूनिट 4, और यूनिट 4 के अंदर हम देखेंगे जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कोई भी जावा पढ़ रहा है तो उसे कलेक्शन फ्रेमवर्क आने ही चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा हायरार्की ऑफ सीएफ, यानी कि कलेक्शन फ्रेमवर्क की हायरार्की क्या होती है। अगर आपने हायरार्की को अच्छे से पढ़ लिया ना, आपको पूरी यूनिट अच्छे से ओवरव्यू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरी यूनिट का। वहाँ से कोई भी अगर आपसे 2 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ जाए ना इस यूनिट के बारे में, तो आप आराम से लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हायरार्की के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी जो भी इस यूनिट के अंदर हैं। तो हायरार्की ऑफ सीएफ है ना, मतलब एक 7 नंबर का क्वेश्चन का बनेगा इसमें से, मेरे को पता है थियोरेटिकल। और नेक्स्ट है हमारा लिस्ट, क्यू एंड सेट। तो हायरार्की में जो सबसे पहला जो आता है ना वो लिस्ट, क्यू एंड सेट ही आते हैं, ठीक है, इनमें से ही सारी चीज़ें डिवाइड होती हैं। तो आपको इन तीनों के बारे में पता होगा ना तो आपको और चीज़ें समझने में आसानी होगी। अब जहाँ पर भी आपको सिलेबस में लिंक लिस्ट लिखने को देखने को मिले वो उसे पढ़ लेना, क्योंकि लिंक जो है ना हमारा हैश सेट या फिर लिंक लिस्ट है वो
मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डीएस का पेपर देखा है, वहाँ पर लिंक लिस्ट के बारे में जरूर पूछा जाता था। और आपको लिंक लिस्ट के ओवरव्यू तो हो गई, एरे का, लिंक लिस्ट का, स्टैक का, क्यू का, क्योंकि आपने डीएस पढ़ा है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो मतलब डेफिनेशन तो बना ही दोगे ना जावा का। अगर आपने थोड़ा सिंटैक्स देख लिया तो कोड भी लिख दोगे। हेडसेट, लिंक हेडसेट, ठीक है, ये देख लेना। फिर आता है एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट एंड वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सच में। इनके बीच में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। इन तीनों के बारे में अगर आपको पता है और आपको इनके बीच में डिफरेंस पता है तो आप आराम से इसका कोड भी लिख लोगे, ठीक है। हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, ठीक है, जहाँ पर भी लिंक्ड आएगा आप प्लीज पढ़ लेना उसे, हैश मैप एंड लिंक्ड हैश मैप। कंपेरेटर इंटरफेस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कंपेरेटर इंटरफेस एंड कंपेरेबल दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफरेंस कंपेरेटर वाले को दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थी हमारी यूनिट 4। और मैं यूनिट 4 में से आपको जब इंपॉर्टेंट सबसे बताऊं तो आपका एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड हायरार्की ऑफ सीएफ, ठीक है, ये दोनों अच्छे से कर लेना। देखते हैं यूनिट 5, और यूनिट 5 का नाम है स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो इसके अंदर से भी मैंने 6 टॉपिक निकाले हैं जो आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा स्प्रिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप देख ही लेना। एओपी भी इंपॉर्टेंट। बीन स्कोप एंड बीन लाइफ साइकिल, इस यूनिट में से अगर आपको एक ही टॉपिक करना है तो आप बीन स्कोप करोगे और बीन लाइफ साइकिल करोगे, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन बीन स्कोप है ना थोड़ा सा बड़ा है यार, है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार ये समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ एक बार ओवरव्यू ले लेना, क्योंकि मुझे लगता है बीन स्कोप आ सकता है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप मतलब उसके बारे में कुछ तो लिख कर आ पाओ। स्प्रिंग बूट बिल्ड सिस्टम इंपॉर्टेंट है, कर लेना। स्प्रिंग बूट रनर्स एंड लॉगर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ये जो, देखो मैं आपको बताऊं, इस यूनिट में से अगर आप 2 टॉपिक कर रहे हो, एक तो बी स्कोप लाइफ साइकिल एंड रेस्टफुल वेब सर्विसेज, ठीक है। अगर ये किसी भी सब्जेक्ट में ये जो सर्विसेज आती हैं तो ये पूछी ही जाती है पेपर के अंदर, ठीक है। गेस्ट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, बहुत ईजी है। आप मतलब एक बार रीड करोगे ना तब आप आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आप पूरी यूनिट भी नहीं पढ़ते हो तो आप ये 2 टॉपिक देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारी पांचों की पांचों यूनिट कंप्लीट हो गई, ठीक है। सबके बारे में आपको ओवरव्यू मिलेगा, सबका आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल गए जो आपको करने हैं, ठीक है। एक जगह लिख लो, इनके आगे एक एक बॉक्स बना लो कि आप इन पर टिक करते जाओ जैसे आपके कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं, एटलीस्ट आप ये टॉपिक तो करके ही जाओ पेपर के अंदर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमारा क्या है, पिलर्स। जो आप ऊप्स के पिलर्स होते हैं ना, इन्हें तो कर ही लेना, ठीक है। ये जो ऊप्स के पिलर हैं, इन्हें अगर आपने कर लिया तो आपको मतलब अच्छे से इस सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा भाई ये क्यों ये सब्जेक्ट बनाया गया है, ठीक है। ये जो चारों टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर है हमारा जेडीके, जेवीएम एंड जेआरई। ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर और सब्जेक्ट जैसे कि हमारा वेब टेक्नोलॉजी है 3rd ईयर में तो उसमें जावा है, ठीक है। तो उसमें ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। फिर फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग का आपको पता होना चाहिए, आपको प्रोग्राम बनाने आने चाहिए। जैसे कि आप फाइल हैंडल करते हो, आप अगर आपसे बोल दिया कि ये फाइल है, आपको इस फाइल के अंदर ये डेटा राइट करना है, और मतलब तो आप राइट करो, अगर आपको रीड करना है तो आप रीड कर पाओ, है ना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। एक्सेप्शनल हैंडलिंग में आपको टाइप्स पता होनी चाहिए थोड़ा सा, मतलब इसके ओवरव्यू होना चाहिए, जैसे कि ट्राई को कैसे यूज़ करते हैं, ट्राई ब्लॉक को कैसे यूज़ करते हैं, है ना, फाइनली ब्लॉक को कैसे यूज़ करते हैं, कैच ब्लॉक को कैसे यूज़ करते हैं, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर थ्रेड लाइफ साइकिल आपको पता होनी चाहिए। थ्रेड लाइफ साइकिल बहुत इजी सी है यार, थ्योरी है पूरी, है ना, आपको पता, मतलब आप रीड करोगे आराम से समझ में आ जाएगी। देखो ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टॉपिक उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर आप पूरी, आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, उसके बारे में, बस आप ये टॉपिक कर लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन देख लेना। लैम्डा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पाइथन की भी बात करें ना तो पाइथन में भी लैम्डा एक्सप्रेशन बहुत पूछा जाता है। और अगर अब आपने अभी रिसेंट पेपर देखा था उसमें भी लैम्डा एक्सप्रेशन का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सॉरी, लैम्डा फंक्शन का था, यहाँ पर एक्सप्रेशन है। ये मतलब न्यू फीचर है जावा के अंदर, लेकिन पाइथन के अंदर जो फंक्शन हम बनाते हैं शॉर्ट हैंड, वो लैम्डा से बना लेते हैं, मतलब नाम सिमिलर है। अब ये जो मैंने आपको बताया था वेब सर्विसेज वाला, ये तो पूछा ही जाता है अगर कोई भी सब्जेक्ट में, अगर ये आ जाता है हमारा टॉपिक, है ना। स्ट्रीम एपीआई, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 101% आएगा। हायरार्की ऑफ सीएफ, ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ आपको, अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, तो आपको सारे के सारे जो भी कलेक्शन फ्रेमवर्क्स हैं उनके बारे में ना आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा होता क्या है, तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाएगा, तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म हो गए। मैं आपको कुछ एक दो टिप्स देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप उन्हें फॉलो करना। सबसे पहला जो हमारा है वो है हमारा कि आप कभी भी अगर पेपर दे रहे हो तो आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मतलब अगर आपको नहीं भी आता ना, आपको यार ये तो पता होगा कौन सी यूनिट से है ये, आपको थोड़ा बहुत तो यार पता ही होगा, पूरा नहीं आता, अटेम्प्ट करना प्लीज़, ठीक है। इंजीनियर हो, आगे जाके 3rd ईयर में आपको पता चलेगा कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही करके आओगे, ठीक है।
प्लीज़ गिव एग्जांपल्स। ठीक है, आप जब भी कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हो उसके साथ एक एग्जांपल लिख कर आओ। प्रैक्टिस कोड्स इन नोटबुक। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप अपनी पीसी पर कोई भी कोड लिखते हो तो आपको सजेशंस मिलते हैं, आप टाइपिंग में एरर वगैरह करते हो, लेकिन जब आप कॉपी में लिखते हो ना, जब आप पेन से लिखते हो, जब आप काट पीट करते हो, सच में इतने पेज हमारे ख़राब होते हैं ना जब हम कोड लिखते हैं। जैसे कि इंटरफेस का कोड आ गया, ठीक है, इंटरफेस बना रहे होंगे, कहीं पर गलती से दिक्कत हो गई तो हम सोच में पड़ जाते हैं भाई या इसे काट लें या फिर पूरा का पूरा काटें, कहीं सिंटैक्स टीचर गलत करके पूरा मार्क्स ना काट दे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पेजेस पे लिमिटेड होते हैं हमारे पास, तो हमें पहले से प्रैक्टिस करके रखनी है कोड को लिख लिख कर कॉपी के अंदर। ठीक है, तो आपको प्लीज़ एक बार मैं बोलूँगा कि यार प्रैक्टिस कर लेना नोटबुक में लिख कर, तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, प्लीज़ यार प्लीज़ मल्टी आइटम्स चैनल को सब्सक्राइब करो, मल्टी आइटम प्लस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मल्टी आइटम प्लस के बाद जब आप थर्ड ईयर में जाओगे ना, तो आपको मल्टी आइटम प्लस मल्टी आइटम्स चैनल पे देखोगे कि भाई किस लेवल का हमने कंटेंट पढ़ा रखा है। ठीक है, सच में आपको बहुत अच्छा मतलब हेल्प मिलने वाली है, हमने सब कुछ कंप्लीट करा दिया, आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको नोट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, मेहनत करते रहो, आराम से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक ही ड्यू है यार, थोड़ा सा इस पर भरोसा कम रहता है, पर अपनी तरफ से फुल मेहनत करो और आराम से पेपर लिख कर आओ। ठीक है।